सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं रैम्बो फर्स्ट ब्लड के बारे में। ये कहानी है जॉन रैम्बो की, जिसे बड़ी ही कड़ी तालीम दी गई है। जॉन को ट्रेनिंग दी है ट्रॉटमैन नाम के एक आदमी ने, जिसने अमेरिकन सेना में अपनी एक अलग बटालियन बनाई थी जिनका नाम था ग्रीन बैरेट्स। और ट्रॉटमैन ने ग्रीन बैरेट्स वाले आर्मियों को बहुत ही कड़ी तालीम दी थी और उन्हें इस काबिल बनाया था कि वो हर एक जगह पे हर एक स्थिति में रह सके। ग्रीन बैरेट्स वाले किसी भी चीज को हथियार बना सकते हैं और वो किसी भी हथियार से लड़ सकते हैं। उसके साथ साथ वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर है और वो ऐसी चीजें खा करके रह सकते हैं जिन चीजों को कोई जानवर भी ना खाए। और जो जगह हमें घिनौनी लगती है वही जगह उनका घर होता है। और इसी ग्रीन बैरेट का सबसे खतरनाक सिपाही है रैम्बो। और इन सब ने अभी अभी वियतनाम वार लड़ा है, लेकिन वियतनाम की लड़ाई के बाद ग्रीन बैरेट्स के बहुत सारे सिपाही मारे गए और दुश्मन ने रैम्बो को भी पकड़ लिया था और वो उसे कई दिनों तक टॉर्चर करते रहे। और उस टॉर्चर को कोई आम इंसान बिल्कुल भी नहीं सह सकता था, लेकिन रैम्बो ने उन सारी चीजों को सहा और वो वहाँ से आजाद होकर के आया। लेकिन उस टॉर्चर की वो घिनौनी यादें उसे आज भी परेशान करती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम वॉशिंगटन के एक छोटे से नगर को देखते हैं जिसका नाम है होप। और रैम्बो अभी यहाँ पे आया हुआ है अपने एक पुराने साथी को ढूंढता हुआ जो उसके साथ ग्रीन बैरेट में था। और बहुत देर ढूंढने के बाद रैम्बो को उसका घर मिल भी जाता है। लेकिन रैम्बो जैसे ही उसके घर के पास जाता है उसे पता लगता है कि अब उसके घर में कोई और रहता है। और कुछ साल पहले रैम्बो की दोस्त की मृत्यु हो गई क्योंकि उसे कैंसर हो गया था और उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक हुई क्योंकि उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया था। और इन बातों को सुनने के बाद रैम्बो को बहुत दुख होता है कि अमेरिकी सरकार ने भी उसकी मदद नहीं की और ग्रीन बैरेट के सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचे थे, रैम्बो और वो आदमी जो अभी मर गया। और हम देखते हैं होप शहर का पुलिस स्टेशन और यहीं पे हम यहाँ के शेरिफ को देखते हैं जिसका नाम है विल। और विल जब शहर में घूम रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है रैम्बो पे और वो समझ जाता है कि रैम्बो यहाँ का नहीं है। और रैम्बो उसे देखने में बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि रैम्बो के बड़े बड़े बाल हैं और उसने आर्मी वाले कपड़े पहन रखे हैं। इसीलिए अब विल रैम्बो से पूछताछ करने लगता है, लेकिन रैम्बो ज्यादा जवाब नहीं देता। लेकिन विल जब बहुत बार पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तब रैम्बो कहता है कि मैं यहाँ पे कोई खाने वाली जगह ढूंढ रहा हूँ। तब विल कहता है कि यहाँ पे आसपास कोई खाने वाली जगह नहीं है, यहाँ से 30 मील दूर ही तुम्हें खाना मिलेगा जो इस शहर के एकदम बॉर्डर पे है। और रैम्बो कहता है कि ठीक है, तब मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। लेकिन अब विल को रैम्बो पे भरोसा नहीं, उसे लगता है कि रैम्बो झूठ बोल रहा है। इसीलिए विल रैम्बो को अपनी गाड़ी में बैठाता है और कहता है कि मैं तुम्हें शहर से बाहर छोड़ देता हूँ। और अब विल रैम्बो को लेकर के निकल जाता है और थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वो उसे शहर के बाहर भी छोड़ देता है और कहता है कि यहाँ से बाहर जाओ, अच्छा खाना खाओ और बाल कटाओ और अपने आप को साफ सुथरा रखो। और इतना कहने के बाद विल वापस आने लगता है। तभी विल की नजर पड़ती है रैम्बो पे और वो देखता है कि रैम्बो एक बार फिर से शहर में वापस आ रहा है। इसीलिए विल को और भी ज्यादा शक होने लगता है और वो रैम्बो के पास चला जाता है और उससे बदतमीजी करने लगता है। फिर उस पे बंदूक तानता है और उसकी तलाशी लेने लगता है। तब विल को रैम्बो के पास से एक खतरनाक चाकू मिलता है जिसे देखने के बाद विल को लगता है कि ये कोई घुसपैठिया है। इसीलिए वो रैम्बो को गिरफ्तार कर लेता है और लेकर के पहुंचता है पुलिस स्टेशन और वहाँ अपने लोगों से कहता है कि इस पे 3-4 चार्जेस लगाओ कि ये शहर में खुफिया तौर पे घुसा और ये यहाँ पे घुसपैठ कर रहा था। इसीलिए अब ये लोग इस पे मुकदमा बनाने लगते हैं और वो बार बार रैम्बो से उसका नाम पूछते हैं, लेकिन रैम्बो कुछ भी नहीं बताता। तब वो रैम्बो को मारने लगते हैं और वो रैम्बो को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो कोई आतंकवादी हो। उसके बाद उन्हें रैम्बो के पास आर्मी का बैच मिलता है और उस बैच से इन्हें रैम्बो का नाम पता लगता है और इन्हें पता लगता है कि रैम्बो ने वियतनाम वार लड़ा है। फिर भी इन्हें इस पे दया नहीं आती। तभी यहाँ पे विल आता है और कहता है कि हम तुम पे कानूनी कार्यवाही करने वाले हैं और कल सुबह हम तुम्हें कोर्ट में लेकर के जाएंगे और तुम्हें जज के सामने पेश करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें कम से कम 6 महीने की सजा हो, लेकिन उससे पहले हमें तुम्हारी हालत जज के पास ले जाने लायक बनानी पड़ेगी। और इतना कहने के बाद वो रैम्बो के सारे कपड़े उतरवा देते हैं। तब उन्हें रैम्बो के शरीर पे बहुत सारे घाव के निशान नजर आते हैं और इस चीज को देख करके इन्हें लगता है कि रैम्बो कोई जानवर है। इसीलिए वो पहले रैम्बो को नहलाते हैं, उसके बाद वो एक उस तरह लेकर के आते हैं जिससे वो रैम्बो की हजामत करने वाले होते हैं। लेकिन जैसे ही रैम्बो उस तरह को देखता है उसे अपने वार वाले दिन याद आने लगते हैं जब उसे वियतनामियों ने बंदी बनाया था और उसे बहुत दिनों तक टॉर्चर किया था। और ये लोग भी बहुत ही रफ तरीके से रैम्बो की हजामत करने वाले होते हैं। इसीलिए अब रैम्बो अपना होशो हवास खो देता है और वो सबको मारने लगता है। वो सबको मारता है, उसके बाद ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद भी लोगों को मारता है और अपनी चाकू लेकर के निकलता है पुलिस स्टेशन से बाहर, जहाँ पे उसे एक मोटरसाइकिल नजर आती है। इसीलिए रैम्बो अब मोटरसाइकिल को स्टार्ट करता है और यहाँ से भागने लगता है। लेकिन अब पुलिस वाले उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले, इसीलिए वो उसका पीछा करने लगते हैं और विल भी रैम्बो का पीछा करने लगता है। रैम्बो भागता जाता है और ये लोग उसका पीछा करते जाते हैं और रैम्बो मोटरसाइकिल से पूरे शहर में भाग रहा होता है और वो भागते भागते पहुंचता है शहर से बाहर, जहाँ उसे एक बड़ा सा जंगल नजर आता है। इसीलिए अब रैम्बो मोटरसाइकिल से जंगल
जंगल के अंदर घुस जाता है और वो जंगल के अंदर जाने लगता है। तभी उसकी मोटरसाइकिल नीचे गिर जाती है। तब वो पैदल ही जंगल के अंदर जाने लगता है और विल उसे देख लेता है। लेकिन अब विल बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो रैम्बो को कहता है कि तुम जितना भाग सकते हो भाग लो, मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहने के बाद वो पूरे शहर की पुलिस को अलर्ट कर देता है और वो यहाँ पे खोजी टीम को बुलाता है जिनके पास खतरनाक कुत्ते होते हैं। लेकिन अब रैम्बो भी अपनी तैयारी कर रहा है, इसीलिए वो सबसे पहले अपने लिए गर्म कपड़े बनाता है और एक बसेरा ढूंढता है और जंगल के और भी अंदर जाने लगता है। तब पुलिस वाले भी इस जंगल के बीचों बीच चले आते हैं और अब पुलिस वालों के पास बहुत सारे हथियार हैं और उसके साथ साथ उनके पास एक हेलीकॉप्टर भी है जिससे वो ऊपर से रैम्बो को ढूंढ रहे हैं। और हेलीकॉप्टर में भी पुलिस का एक आदमी है जिसके पास एक बंदूक है और वो जल्दी ही रैम्बो को देख भी लेता है, इसीलिए वो हेलीकॉप्टर से रैम्बो पे हमला करने लगता है और वो उस पे गोलियां चलाने लगता है और रैम्बो इन गोलियों से भागने लगता है। लेकिन इसी बीच वो बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता है और उसका दाहिना हाथ घायल हो जाता है। लेकिन अभी भी वो आदमी रैम्बो पे गोलियां चला रहा होता है, इसलिए रैम्बो एक पत्थर उठाता है और उस पत्थर को मारता है हेलीकॉप्टर के शीशे पे, जिससे उस पुलिस वाले का बैलेंस खराब हो जाता है और वो हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरती ही उसकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो पत्थरों के ऊपर गिरता है। तब रैम्बो जाता है उस पुलिस वाले के पास और वो देखता है कि ये मर चुका है, इसीलिए वो उसके कपड़े लेता है और उसके बाद उसकी बंदूक भी छीन लेता है। तभी वहाँ पे विल आता है अपने साथियों के साथ और विल को ये बात पता है कि ये आदमी ऊपर से गिरने से मरा है। लेकिन विल सबको कहता है कि इसे भी रैम्बो ने ही मारा है, इसीलिए अब सारे पुलिस वाले रैम्बो के जान के प्यासे हो जाते हैं। तभी ये लोग ऊपर से देखते हैं कि रैम्बो यहीं पे है और रैम्बो भी इन्हें देख लेता है, इसीलिए वो इनके सामने आता है और अपने दोनों हाथ खड़े करता है और कहता है कि यहाँ पे एक आदमी मर चुका है, लेकिन इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है और मैं और खून खराबा नहीं चाहता और मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ, इसीलिए आप लोग इन सारी चीजों को बंद कर दो। लेकिन विल इसकी एक बात नहीं सुनता और वो रैम्बो को आगे आने के लिए कहता है ताकि वो रैम्बो को गोली मार सके और रैम्बो भी धीरे धीरे इन बातों को समझ जाता है। तभी विल इस पे गोली चलाता है और एक गोली रैम्बो को छू करके निकल जाती है, इसीलिए रैम्बो यहाँ से भागने लगता है क्योंकि अब रैम्बो घायल हो चुका है और विल को लगता है कि शायद उसने रैम्बो को मार दिया, इसीलिए वो अपने साथियों को कहता है कि उसका पीछा करो क्योंकि अब हम उसे मार गिराएंगे। फिर ये सारे लोग रैम्बो का पीछा करने लगते हैं और इनके साथ एक आदमी भी होता है जिसके साथ 2 खतरनाक कुत्ते हैं और ये आदमी कहता है कि ये कुत्ते सबसे ज्यादा खतरनाक है और इन लोगों ने कई सारे इंसानों को मारा है और उनका मांस भी खाया है, इसीलिए अब इनसे वो रैम्बो नहीं इसीलिए अब ये लोग रैम्बो को ढूंढेंगे और उसे भी अपना खाना बनाएंगे और ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ने लगते हैं। तब तक यहाँ पे अंधेरा होने लगता है और कुछ पुलिस वाले डरने लगते हैं और वो कहते हैं कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन विल किसी की एक सुनने को तैयार नहीं, वो कहता है कि आज हम उसे मारेंगे तभी हम यहाँ से कहीं और जाएंगे। तभी ये दोनों कुत्ते भौंकने लगते हैं और वो आदमी कहता है कि शायद रैम्बो आसपास ही है, इसीलिए वो दोनों कुत्तों को छोड़ देता है और एक कुत्ता जाता है रैम्बो की तरफ, लेकिन रैम्बो उसे मार देता है। तभी दूसरा कुत्ता भी जाता है और रैम्बो उसे भी मार देता है, इसीलिए अब सारे लोग डरने लगते हैं। लेकिन विल कहता है कि अब चारों तरफ सारे लोग फैल जाओ और उसे जैसे देखो वैसे ही गोली मार दो, इसीलिए अब सारे लोग रैम्बो को ढूंढने लगते हैं और वो कुछ भी हिलता हुआ देखते हैं तब वो वहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन अब रैम्बो ने भी पूरी तैयारी कर ली है क्योंकि जंगल को उससे अच्छा कोई नहीं जानता, इसीलिए वो यहाँ पे अपने हाथों से हथियार बनाता है और एक एक करके पुलिस वालों पे हमला करने लगता है। लेकिन वो किसी को भी जान से नहीं मारता, सिर्फ उन्हें घायल करता है। लेकिन वो उन्हें इतने बुरी तरीके से जख्मी करता है कि वो चल फिर नहीं पाते और अब एक एक करके पुलिस वालों की चीखें गूंजने लगती है इस जंगल में और विल हर पुलिस वाले के पास जाता है और वो देखता है कि रैम्बो ने सबके अंग बेभंग कर दिए हैं। तभी विल को एक पुलिस वाले की आवाज सुनाई पड़ती है और जब वो उसके पास जाता है तब वो देखता है कि रैम्बो ने उसे बड़ी ही बेदर्दी के साथ बांध रखा है। तभी रैम्बो आता है विल के पास और वो उसके गले पे चाकू रख देता है और कहता है कि मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मैंने सबके अंग बेभंग कर दिए हैं और मैं चाहता तो सबको मार सकता था और मैं तुम्हें भी मार सकता था और मैं तुम्हें अभी भी मार सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। शहर में तुम्हारा कानून चलता है लेकिन जंगल में मेरा कानून चलता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आदमियों को लेकर के चुपचाप यहाँ से चले जाओ, जियो और जीने दो, मैं तुम्हारे पीछे कभी भी नहीं आऊंगा। और इतना कहने के बाद रैम्बो विल को छोड़ करके यहाँ से चला जाता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी विल अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और अब वो रैम्बो का जानी दुश्मन बन जाता है और वो जल्दी ही जंगल के पास एक बड़ा सा कैंप लगाता है और बहुत सारे पुलिस वालों को बुलाता है और अब सारे रैम्बो को ढूंढने लगते हैं। तभी कुछ पुलिस वाले आते हैं विल के पास और वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि पुलिस वालों ने सच में उस पर जागती की है, इसीलिए रैम्बो वहाँ से भागा। लेकिन विल अब किसी की एक नहीं सुनने वाला और वो कहता है कि वो कैसे भी रैम्बो को मौत के घाट उतार देगा। तभी यहाँ पे ट्रॉटमैन आता है और वो विल से मिलता है और विल को जब पता लगता है कि रैम्बो को ट्रॉटमैन ने ही ट्रेन किया है तब वो ट्रॉटमैन को कहता है कि आगे तुम अपने आदमी को बचाने के लिए। तब ट्रॉटमैन कहता है कि तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है, मैं तुम लोगों से रैम्बो को नहीं बचा रहा बल्कि रैम्बो से तुम लोगों को बचा रहा हूँ। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुम लोग अभी तक जिंदा कैसे हो, क्योंकि अगर तुम लोग जंगल में गए थे और रैम्बो पे हमला करने की कोशिश कर रहे थे तब तुम लोगों का जिंदा आना मुश्किल था, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि रैम्बो क्या चीज है। वो गोरिल्ला वारफेयर का सबसे बेहतरीन सिपाही है और जंगल ही उसका घर है,
इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसे छोड़ दो और मैं रैम्बो को यहाँ से दूर लेकर के चला जाऊंगा, और अगर तुम लोग चाहो तो थोड़े दिनों के बाद तुम लोग उसे गिरफ्तार भी कर सकते हो और उसे कुछ महीनों की सजा होगी। लेकिन विल कहता है कि ऐसा नहीं होगा। तभी हम रैम्बो को देखते हैं जो जंगल में एक जानवर का शिकार करता है, और दूसरी तरफ ट्रॉटमैन रैम्बो के बारे में सारी चीजें विल को बताने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर पुलिस वाले रैम्बो के ज्यादा पीछे लगे तब वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब विल यहाँ पे अपना दिमाग लगाता है और वो ट्रॉटमैन को लेकर के जाता है कैंप में और कहता है कि रैम्बो ने हमारा एक वायरलेस रेडियो चुरा लिया था, इसीलिए हम उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब एक पुलिस ऑफिसर रेडियो पर संदेश देने लगता है रैम्बो को कि अगर उसने सरेंडर कर दिया तब उसे कुछ भी नहीं होगा। और हम देखते हैं कि रैम्बो इन सारे संदेश को सुन रहा होता है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता। तब विल ट्रॉटमैन को कहता है कि तुम बात करो, कहीं वो तुम्हारी बातों का जवाब दे। तब ट्रॉटमैन बात करने लगता है और जैसे ही रैम्बो ट्रॉटमैन की आवाज सुनता है वो जवाब देता है और कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तब ट्रॉटमैन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत लेकर के जाऊंगा, तुम बताओ कि तुम कहाँ पे हो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और उसके बाद हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। और अब यहाँ पे विल को लोकेशन पता लग जाती है रैम्बो की, लेकिन विल रैम्बो को मारना चाहता है, वो उसे आजाद नहीं करना चाहता। इसीलिए वो तुरंत अपनी सेना की एक टुकड़ी को भेजता है उस जगह के पास और पुलिस वाले उस घर के पास जाने लगते हैं। तभी रैम्बो को भी इस बात का अंदेशा हो जाता है, इसीलिए वो घर से भागने लगता है। लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलता है वो बाहर एक बच्चे को पाता है जो अपने पिता के साथ शिकार पे आया होता है और उसके हाथ में एक बंदूक होती है। इसीलिए रैम्बो उस बच्चे को पकड़ता है और उसके हाथ से बंदूक फेंक देता है और कहता है कि चिल्लाना मत। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है, लेकिन वो बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसीलिए पुलिस वालों को पता लग जाता है कि रैम्बो कहाँ पे है। फिर वो रैम्बो पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और रैम्बो भाग करके एक घर में छुप जाता है। लेकिन ये लोग अंधाधुंध रैम्बो पे गोलियां चला रहे होते हैं, इसीलिए इनके जवाब में रैम्बो भी अंदर से गोलियां चलाता है और ये लड़ाई बहुत देर तक ऐसे ही चलती है और पुलिस वाले इस चीज से परेशान हो जाते हैं। इसीलिए एक पुलिस वाला निकालता है रॉकेट लॉन्चर और रैम्बो भी इस चीज को देख लेता है, इसीलिए वो घर के अंदर भागने लगता है। तभी वो लोग रॉकेट लॉन्चर को छोड़ देते हैं और पूरा का पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है और सबको लगता है कि रैम्बो मर गया। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे विल आता है और वो इन लोगों को बहुत डांटता है और कहता है कि तुम लोगों ने रॉकेट लॉन्चर क्यों छोड़ा, मैंने तुम लोगों को कहा था कि जब मैं यहाँ पे आऊंगा तब मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा, लेकिन तुम लोगों ने सब गड़बड़ कर दिया। तब पुलिस वाले कहते हैं कि वो हम पे गोलियां चला रहा था और हमारे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। तभी यहाँ पे ट्रॉटमैन आ जाता है, इसीलिए अब विल ट्रॉटमैन को टोंट मारने लगता है और कहता है कि देखो हमने तुम्हारे काबिल सिपाही को मार गिराया, तुम कहा करते थे कि ये उसका घर है और वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन हम सब अभी भी जिंदा है और तुम्हारा काबिल सिपाही मर गया, इसीलिए अब तुम भी यहाँ से जाओ और सबको उसकी कहानियां सुनाना बंद करो। लेकिन अब ट्रॉटमैन इस पूरे जगह को ध्यान से देखने लगता है क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि रैम्बो अभी भी जिंदा है और वो इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है। तभी हम रैम्बो को देखते हैं जो इस घर के नीचे तहखाने में है और तहखाने के अंदर एक बड़ा सा सुरंग बना हुआ है और ये सुरंग यहाँ से बहुत दूर जाकर के निकलता है। इसीलिए रैम्बो यहाँ पे सबसे पहले मशाल जलाता है और वो सुरंग के रास्ते आगे बढ़ने लगता है। लेकिन ये गुफा खतरों से भरा पड़ा है, हर जगह यहाँ पे सांप, बिच्छू और खतरनाक कीड़े हैं। लेकिन रैम्बो ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है, लेकिन वो जैसे ही बीच में पहुंचता है वो देखता है कि यहाँ पे हजारों चूहे हैं और ये चूहे बहुत ही खतरनाक हैं। इसीलिए ये चूहे जल्दी ही रैम्बो पर भी हमला कर देते हैं और वो रैम्बो को बड़ी ही बेदर्दी से काटने लगते हैं। तब रैम्बो उन्हें मारता है और जल्दी ही चूहे के इलाके से बाहर भाग जाता है। तभी हम ट्रॉटमैन को देखते हैं जो अभी भी इसी शहर में है। तभी उसके पास विल जाता है और वो ट्रॉटमैन से बातें करने लगता है और ट्रॉटमैन विल की बातों से समझ जाता है कि विल अभी बहुत दुखी है क्योंकि वो रैम्बो को अपने हाथ से मारना चाहता था। तभी विल ट्रॉटमैन से कहता है कि तुम आखिर इस शहर को छोड़ करके क्यों नहीं जा रहे, तुम्हें क्या लगता है कि रैम्बो अभी भी जिंदा है? और ट्रॉटमैन कहता है कि हाँ, क्योंकि मैंने उसके साथ कई युद्ध लड़ा है और मुझे पता है कि वो किस मिट्टी का बना है, वो इन छोटी मोटी चीजों से नहीं मरने वाला। तब विल कहता है कि एक बात को तुम गांठ बांध लो, वो मर चुका है और हम जल्दी ही उसकी लाश को बाहर निकालेंगे और तब तुम्हें इस शहर को छोड़ करके जाना पड़ेगा। तभी हम रैम्बो को देखते हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जल्दी ही उसे रास्ता मिल जाता है इस गुफा से बाहर निकलने का। और वो जैसे ही बाहर निकलता है वो देखता है कि पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं, लेकिन ये सब ट्रक हैं जिसमें असला बारूद भरा पड़ा है। इसीलिए वो एक ट्रक के ऊपर कूद जाता है और जल्दी ही पहुंचता है ट्रक के ड्राइवर के पास और उस पर चाकू तान देता है और पूछता है कि इस ट्रक में क्या लदा हुआ है। तब वो कहता है कि मशीन गन। इसीलिए अब रैम्बो उस ड्राइवर को बाहर फेंक देता है और खुद ट्रक चलाने लगता है। तभी उस ड्राइवर के पास एक पुलिस वाले की गाड़ी आकर के रुकती है और जब वो पूरी बात पुलिस वालों को बताता है तब उन्हें पता लग जाता है कि रैम्बो अभी भी जिंदा है। फिर ये लोग जल्दी ही विल को खबर करते हैं और जैसे ही विल इस बात को सुनता है वो बौखला जाता है और वो शहर की पूरी पुलिस को अलर्ट कर देता है और उस जगह पे पुलिस वालों को भेजता है। इसीलिए पुलिस वाले जल्दी ही रैम्बो की ट्रक पे हमला करने लगते हैं, लेकिन रैम्बो भी उनका जम के मुकाबला करता है और वो चलते चलते जैसे ही आगे आता है वो पुल के पास देखता है कि बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं और वो रैम्बो पे हमला करने वाले हैं। लेकिन अब रैम्बो इनसे नहीं डरने वाला है, इसीलिए वो ट्रक को तेजी में लाता है और इनकी गाड़ियों को कुचलता
चलता हुआ शहर की तरफ आ जाता है और वो जैसे ही शहर के अंदर आता है उसके बाद इस ट्रक से एक बड़ी सी मशीन गन बाहर निकालता है और इस पूरे ट्रक को आग लगा देता है। इसीलिए जैसे ही ये ट्रक जलता है पूरे पेट्रोल पंप में आग लग जाती है और यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और विल को पता लग जाता है कि रैम्बो यहाँ पे आ चुका है और अब वो तबाही मचाने वाला है। इसीलिए वो आसपास के लोगों को कहता है कि सब लोग अपनी दुकानें बंद करके यहाँ से चले जाएं क्योंकि अब यहाँ पे गोलीबारी होने वाली है और सारे लोग इस जगह को खाली कर देते हैं। तभी विल के पास आता है ट्रॉटमैन और वो विल को आगाह करता है और कहता है कि तुम मरने वाले हो, इसीलिए अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तब यहाँ से भाग जाओ और मैं रैम्बो को समझा करके वापस ले जाऊंगा। लेकिन विल इसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि अब मैं रैम्बो को मार गिराऊंगा। तभी दूसरी तरफ हम रैम्बो को देखते हैं जो एक एक करके शहर की पूरी बिजली काट रहा है और वो हर जगह के ट्रांसफार्मर को बर्बाद कर रहा है और विल को भी ये बात पता लग जाती है। इसीलिए वो चुपके से छत पे चढ़ जाता है ताकि वो पीछे से रैम्बो पे हमला कर सके। तभी रैम्बो को एक गोली बारूद की दुकान नजर आती है, इसीलिए वो दुकान के अंदर जाता है और उस दुकान में आग लगा देता है और फिर बाहर आ जाता है। और अब यहाँ पे बहुत देर तक धमाके होते रहते हैं और अब रैम्बो धीरे धीरे पुलिस स्टेशन के अंदर आने लगता है और विल को ये बात पता लग जाती है। इसीलिए वो छत से पुलिस स्टेशन के अंदर निशाना लगाने लगता है। लेकिन अब रैम्बो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो पूरे पुलिस स्टेशन में गोलियां चलाने लगता है और पूरे पुलिस स्टेशन को तबाह कर देता है और वो विल को भी देख लेता है। इसीलिए वो ऊपर के कांच पे गोलियां चलाता है और विल नीचे गिर जाता है और विल बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। तब रैम्बो उसके पास आता है और उस पर बंदूक तान देता है और वो उसे गोली मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे ट्रॉटमैन आ जाता है और वो रैम्बो को रोकता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तब तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब इस बात को सुनने के बाद रैम्बो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कुछ भी कभी भी खत्म नहीं होगा, ये मेरी लड़ाई नहीं थी लेकिन इन लोगों ने मेरी लड़ाई बना दी। उस युद्ध के बाद मेरी जिंदगी बदतर हो गई है, मैं कहीं भी चैन की सांस नहीं ले सकता। लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं कोई आतंकवादी हूँ, हमें कहीं भी इज्जत नहीं मिलती। और सारे फौजियों के साथ यही हुआ, मेरे सारे दोस्त मर गए। हमेशा मुझे अपने दोस्तों की याद आती है और उनकी चीखें मेरे कानों में गूंजती रहती है। वो बुरे सपने मुझे सोने नहीं देते जब वो लोग मुझे टॉर्चर कर रहे थे। हमेशा एक बेचैनी सी रहती है। मेरे पास बस कुछ ही अच्छी यादें हैं, लेकिन अब वो यादें भी धुंधली होने लगी है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि अब रैम्बो बिल्कुल पूरी तरीके से टूट चुका है। लेकिन अब ट्रॉटमैन रैम्बो को समझाता है और कहता है कि ये लड़ाई यहीं पे खत्म हुई। और इतना कहने के बाद वो रैम्बो को बाहर लाता है और पुलिस वाले रैम्बो को गिरफ्तार कर लेते हैं और उस पर कार्यवाही ऐसे ही चलने लगती है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, रैम्बो की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। इस सीरीज में 4 और फिल्में हैं जिनको हम जल्दी ही अपने चैनल पे एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।